वेलकम एवरीवन। हमने स्टार्ट किया है एनएमडी के 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें केमिस्ट्री पार्ट, और आज के सेकंड लेक्चर के अंदर हम कुछ और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ। सीक्यूज नंबर 11 में हमसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं, या इस तरह ये मॉलिक्यूल वाले में दो तरह के आते हैं, एक इस तरह और एक दूसरा। ये दिया जाता है आप लोगों को, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, उनका मास और पूछे जाते हैं कि किसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ऐसा करना है, जिसके मोल ज्यादा होंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आप लोगों को 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 0.5 मोल्स, क्योंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट होता है दैट इज 44 ग्राम पर मोल, लेकिन यहां पर उसका आधा मोल है। तो आप लोगों ने यहां पर अब ऐसे मॉलिक्यूल देखना है जिसके आधे मोल दिए हो। तो जिसके आधे मोल होंगे तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम है इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो आप लोग देखो, सबसे पहले 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि 1 मोल है। सिमिलरली 22 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब भी यहां पर 1 मोल है। सिमिलरली Cl2 ग्राम, इसका भी 1 मोल है, क्योंकि हमें पता है कि O2 का जो मोलर मास होता है दैट इज 32, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, Cl2 का 71। तो अगर वाटर को हम देखते हैं, वाटर के 1 मोल का जो वेट होता है, मास होता है दैट इज 18 ग्राम, लेकिन यहां पर उसने 9 ग्राम दिए। 9 ग्राम का मतलब आधा है उसका, तो यहां पर इसके आधे मोल हो जाएंगे। तो इसके जो आधे मोल होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आधा मोल है, यानी 0.5 मोल है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो यहां पर आधा मोल है, तो आप लोग के पास 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और सिमिलरली 9 ग्राम ऑफ वाटर के। तो पहले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 9 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, अब जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ, जो कि लेटेस्ट एनर्जी से पूछा है। आप लोग कह रहे हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा बता भी देता हूं कि हमारे पास जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है अपने एटमो से, और वो जो एटम होते हैं या वो जो आयन होते हैं, वो आयन किस फॉर्म में होंगे, वो गैस स्टेट में होंगे। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फ्रॉम इट्स आयन विच आर इन गैसीय स्टेट। 1 मोल होगा और गैसीय स्टेट। अगर यहां पर आप लोगों के पास 2 मोल आ गया ये चीज, तो ये लेटेस्ट एनर्जी नहीं है। इसके अलावा अगर यहां पर ये ए के साथ लिक्विड भी लिखा जाए तो फिर भी ये लेटेस्ट एनर्जी नहीं है। लेटेस्ट एनर्जी के लिए क्या कंडीशन है? 1 मोल हो, आयनिक कंपाउंड हो, और क्या हो साथ में, गैसीय स्टेट के अंदर हो। अब लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, लेटेस्ट एनर्जी इज व्हाट? लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी का हमें पता है, चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। किसी चीज का अगर साइज ज्यादा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, और चार्ज सिमिलरली ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। अब इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ऐसा करना है कि अगर इस तरह आप लोगों को पता ना चले तो फिर आप लोगों ने जो ओमिशन वाला ऑप्शन होगा उसकी तरफ जाना है। अगर आप लोग आयोडीन और पोटाशियम को देख लो तो पोटाशियम भी बड़ा है और आयोडीन की भी बड़ा, इसको निकाल लो। यहां पर भी आयोडीन को देख लो तो ये भी बड़ा, इसको भी निकाल लो। अब यहां पर जब हम जाते हैं तो यहां पर NaF है और साथ में LiCl है। अगर यहां पर LiF होता या यहां पर NaCl होता तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता कि दोनों के अंदर ये Cl बराबर है, तो सिर्फ आप लोगों ने केटायन को देखना होता। लेकिन यहां पर केटायन भी चेंज है और एनायन भी चेंज है। सिमिलरली यहां पर केटायन भी चेंज, यहां पर एनायन भी चेंज। अगर इसके लिहाज से आप लोग सोडियम के लिहाज से सोडियम को देखोगे, अगर आप लोग लिथियम को नहीं देखोगे तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी और इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। अब अगर यहां पर आप लोग सोडियम को देखो वो बड़ा है और लिथियम को देखो वो छोटा है, लेकिन साथ में यहां पर अगर आप लोग क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सोडियम और लिथियम के साइज में इतना फर्क नहीं है जितना फ्लोरीन और क्लोरीन के साइज में ज्यादा फर्क है, और सिमिलरली उसका चार्ज भी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए लिथियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, तो सोडियम फ्लोराइड की जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, वो फ्लोरीन की वजह से, सोडियम की वजह से नहीं। अगर आप लोग लिथियम होता
यहाँ पर भी लिथियम होता तो फिर आप लोग इस ऑप्शन की तरफ डायरेक्ट चले जाते, लेकिन सोडियम और लिथियम आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहे, साथ में क्लोरीन और फ्लोरीन। चूंकि फ्लोरीन की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होती है कम साइज होने की वजह से और चार्ज भी ज्यादा होने की वजह से। अगर आप लोग देखो फ्लोरीन के ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी -1, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज्यादा साइज की वजह से सोडियम फ्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिथियम क्लोराइड। तो दूसरे वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज NaF। ठीक, एक्सक्यूज नंबर 13 की तरफ जाते हैं। यहां पर लिखा है कि एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके मैं आप लोग को और ऑप्शन भी बता देता हूं। और ऑप्शन इसके यहां पर ये दिए हैं कि सबसे पहले आइस है, उसके बाद आयोडीन, कॉपर और फास्फोरस। आयोडीन, कॉपर और फास्फोरस को अगर आप लोग देखो वो I2 और साथ में कॉपर और फास्फोरस, ये चीजें जो ये मेटालिक सॉलिड है। ठीक, तो सिंपली आप लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरफ जाते हो तो उसमें फिर आइस है, आइस का मतलब क्या है, वाटर है ना एक किस्म का, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होगा तो फिर आइस होगा और साथ में ये पोलर इन नेचर होता है। तो एग्जांपल आप पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आयोडीन, कॉपर, जिंक वगैरह में से क्या है, आइस है। पोलर भी है और साथ में मॉलिक्यूलर भी है कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होते हैं। ठीक, MCQs नंबर 14 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म मोस्ट स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहां पर अगर आप लोग देखो कि ये 3D सीरीज है, कॉपर है, निकल है, आयरन है और मैंगनीज है। तो एक बात आप लोगों ने याद करना है कि कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज डेंसिटी। यहां पर भी चार्ज डेंसिटी वाली बात आ जाती है। क्या चीज है, चार्ज डेंसिटी के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसी कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। अगर आप लोग चार्ज को देख लो, कॉपर के ऊपर भी +2, निकल +2, आयरन +2, मैंगनीज +2, सबके ऊपर चार्ज बराबर है। तो दूसरी बात फिर आप लोगों ने किसकी तरफ जाना है, उसके बाद आप लोगों ने साइज की तरफ जाना है। अगर आप लोग कॉपर को देख लो, सबसे आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन निकल के d ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो सबसे जो ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहां पर वो कॉपर की है, तो कॉपर +2 जो होगा वो मोर स्टेबल कम्प्लेक्स बनाएगा एज कम्पेयर टू निकल, आयरन एंड मैंगनीज, जब वो +2 फॉर्म में होंगे। मैंने क्या कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज और साइज, चार्ज सेम है तो साइज को देख लो कि कॉपर का साइज कम, तो उसका जो कम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। MCQs नंबर 15 की तरफ जाते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एक्सेप्ट, सारे के सारे ऑर्गेनिक है लेकिन कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप लोग अगर इसको देख लो, मिथानॉल है, इसको देख लो कीटोन है, इसको देख लो C6H5OH यानी फिनोल है, और साथ में पोटाशियम ऑक्सीसाइनाइड। तो ये जो साइनाइड होते हैं या सल्फाइड होते हैं पोटाशियम के या सल्फर के, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कुछ कंपाउंड के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह थे, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं थे, वो उसकी सोर्स की बिना पर, प्रॉपर्टी की बिना पर। ठीक, तो यहां पर ये जो साइनाइड है पोटाशियम का, ये आप लोग के पास ऑर्गेनिक नहीं है, बाकी तो सारे आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। जाते हैं MCQs नंबर 16 की तरफ। MCQs नंबर 16 में आप लोगों से ये कह रहा है कि द आइसोमर ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव, इसको जो ऑप्शन है आप लोग यहां से स्क्रीन से देख सकते हो कि सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम फंक्शन को। अगर आप लोग देख लो तो केमिकल प्रॉपर्टी तो ये आइसोमरिज्म की आप लोगों ने पढ़ी है कि आइसोमर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई सब्सटेंस लिख लेता हूं, कोई आइसोमर लिख लेता हूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं C2H5 और ये OH, ये क्या है, ये आप लोग के पास इथेनॉल है। और इसी तरह मैं यहां पर इसको ऐसे कर लेता हूं और ऐसा मैं लिख लेता हूं, और अब ये क्या है, ये डाई मिथाइल ईथर है। अब अगर आप लोग इसको देख लो और इसको देखो केमिकल प्रॉपर्टी में, तो इन दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। सोडियम के साथ रिएक्शन करते, सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, हाइड्रोजन देते, हाइड्रोजन नहीं देते, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते, ये वाले नहीं देते। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो आइसोमर की होती है डिफरेंट है। दूसरी बात अगर आप लोग देखो स्ट्रक्चर फार्मूला, तो स्ट्रक्चर फार्मूले से तो आप लोग इधर ही दे सकते हो, आइसोमर तो कहते हैं, आइसोमीन सेम, मरमीन्यूर, स्ट्रक्चर फार्मूले तो उनको होते डिफरेंट है। अगर फंक्शन ग्रुप की बात करो तो यहां से देख लो, यहां पर अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है और यहां पर आप लोग के पास ईथर फंक्शन ग्रुप है। तो इन दोनों में जो सेम बात होती है वो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप लोग देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C2H6O, दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमर का हमेशा के लिए सेम होते, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फंक्शन ग्रुप वगैरह सारे डिफरेंट हो सकते और होते भी है। तो इनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं।
आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। यहाँ पर आप लोग को मुख्तलिफ अल्केन दिए है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोब्यूटेन है। तो आप लोगों ने जब बॉइलिंग पॉइंट वाले केस देखने हैं तो जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं किसी अल्केन है साइक्लिक फॉर्म में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन में अगर आप देख ले तो साइक्लोहेप्टेन के अंदर 7 कार्बन होते हैं, साइक्लोहेक्सेन के अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो यहां पर फिर जब हम बात करते हैं तो साइक्लोहेप्टेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक और चीज को देख लो, अगर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात होती तो मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पर फिर हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो साइक्लोहेक्सेन होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन होने की वजह से साइक्लोहेक्सेन का फिर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, साइक्लोहेप्टेन से। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो जिस तरह चेन के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ती है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिर साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन। एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 में हमसे ये पूछा है कि प्रोपाइन रिएक्ट विद इक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 टू फॉर्म। मैं इसको लिख के आप लोगों को समझाता हूँ। ये यहाँ पर ये आप लोगों के पास ये प्रोपाइन है और ये इक्वस HgSO4। आप लोगों ने कंडीशन देखनी H2SO4 और HgSO4, ये कंडीशन है H2SO4 और HgSO4। और यहाँ पर जो मेनली हमारे पास टेम्परेचर होते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये असल में एक हाइड्रेशन रिएक्शन है। अब आप लोग देखो तो ये वाटर है, वाटर क्या है, वाटर एक पोलर रिएजेंट है, यानी क्या होता है आप लोग के पास OH और साथ में H, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप लोगों ने पढ़ा है मार्कोनिकोव रूल कि जब कभी भी कोई पोलर रिएजेंट किसी एसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन के अंदर ऐड होता है तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन की तरफ जाता है जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ, उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन की तरफ जाते हैं जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव उसकी तरफ जाते हैं जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होती है। यानी इसके पास हाइड्रोजन और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये H इसके पास चले जाएगा और OH यहाँ पर इसके पास आ जाएगा और एक जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा। तीन डबल बॉन्ड है तो एक खत्म होकर आप लोगों के पास 2 डबल बॉन्ड रह जाएंगे। ये चीज ऐसी हो जाएगी C और साथ में यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब एक अनस्टेबल स्पीशी बन गए, एक एडक्ट बन गए अनस्टेबल, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाता है, टाटोमराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टाटोमराइज हो जाते हैं। टाटोमरिज्म की कंडीशन है ना, A डबल बॉन्ड विद B और C पर रिप्लेसेबल, A डबल बॉन्ड विद B और C पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं तो उसका हम टाटोमराइज फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक टाटोमर बन जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, H इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा। तो आप लोग के पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ऐसा होगा C और साथ में C और डबल बॉन्ड विद O। तो ये क्या बन गई, एक एसीटोन बन गया या प्रोपनोन बन गया। तो आप लोग के पास जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखते हो, एसीटोन है, 1 प्रोपनोल है, 2 प्रोपनोल है, एसिडल एल्डिहाइड है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो एसीटोन है यानी कीटोन है और साथ में प्रोपनोन है। अगर इसके अलावा अगर एक कार्बन होता है यहाँ पर अगर हमारे पास 2 कार्बन होते हैं यानी क्या होता है, इथाइन होता है, तो इथाइन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो अल्डिहाइड होता है जब कभी भी हाइड्रेशन होती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी आप लोगों के पास अल्काइन है प्रोपाइन से ऑनवर्ड, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाते हैं, वो कार्बन बन जाते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हो और साथ में यहां से, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये एसीटोन बन गया। ये एक हाइड्रेशन रिएक्शन है, आप लोगों ने सोचना और याद करना है। ये रिएजेंट H2SO4 और HgSO4 जब आ जाए, हाइड्रेशन मार्कोनिकोव रूल लगा के ये चीज बना के फिर उसके बाद आप लोगों ने टाटोमराइज करके एसीटोन को बनाने, ठीक। तो इसका ऑप्शन ये वाला है। जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 19 में आप लोगों से पूछा है कि द इलेक्ट्रोफाइल विच इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिव रिएजेंट इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब आप लोग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हो तो उसमें कौन सा एक्टिव रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, NO पॉजिटिव, HNO2 पॉजिटिव। तो आप लोग क्या करते हो, जब नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रेशन के लिए हम मिक्सचर यूज करते हैं। किस चीज का मिक्सचर होता है, मिक्सचर 2 सब्सटेंस को होते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और साथ में HNO3। तो क्या हो जाता है, यहां पर जब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, नाइट्रिक एसिड थे, तो ये आप लोग के पास एज अ बेस ऐड करते हैं और ये आप लोग के पास एज अ एसिड ऐड करते हैं। तो ये डाइप्रोटिक एसिड है, ये अपना जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन को ये लॉस कर लेते हैं और लॉस करने के बाद ये नाइट्रोजन वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ये जो लोन पेयर है ये इसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग के पास जो स्पीशी बन जाती है, ये वाला स्पीशी बन जाती है, ये प्रोटॉन को लॉस करते और ये वाला प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये चीज बन जाती है कि NO2, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इसके ऊपर दो ही नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और साथ में O
और इधर से भी H और साथ में इधर से भी H। अब ऑक्सीजन ने तीन बाण बना लेते, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, यानी एक हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब 4 स्पीशीज हैं, तो 4 स्पीशीज से क्या होता है, ये यहाँ से इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ले लेते हैं। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो NO2 के ऊपर क्या चीज आ जाती है, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, NO2 पॉजिटिव, और साथ में आप लोग के पास क्या बन जाता है, H2O, और H2O के साथ साथ जो होता है इसने एक प्रोटॉन लॉस किया, तो HSO4 नेगेटिव। HSO4 एक किस्म का कैटालिस्ट है, आखिर में फिर आप लोगों के पास रीजनरेट हो जाते हैं जब नाइट्रेशन हो जाती है। तो एक तो स्पीशीज जो है ना वो NO2 यानी नाइट्रोनियम आयन होता है, ना कि NO2 नेगेटिव, ना NO होते ना HNO2। तो एक तो स्पीशीज क्या है, NO2 पॉजिटिव होती है। जब इलेक्ट्रोफाइल आप लोग देखते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, जब आप लोग नाइट्रेशन आप बेंजीन करते हो, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज NO2 पॉजिटिव। एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 20 में आप लोगों से पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल और एटम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स। ये कौन सी एनर्जी होती है, सम ऑफ ऑल एनर्जी। तो ये सम ऑफ ऑल एनर्जी के ऑप्शन में आप लोगों को बता के फिर ये वाला है कि स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी है, लेटेंट हीट है, इंटरनल एनर्जी। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं, सम ऑफ ऑल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, वो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बराबर होती है। साथ में वो जो प्रोटॉन है यानी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशन एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज है किसी सिस्टम के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारे पास 20 एमसीक्यूज हो गए केमिस्ट्री। कुछ और जो एमसीक्यूज रह गए उसको मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।